मैं भाग्य हूँ, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और आने वाले अनंत काल तक मैं रहूंगा। मैं आपके कर्मों से ही तो फलित होता हूँ, इसलिए जैसा आप कर्म करेंगे मैं वैसा ही हो जाऊंगा। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने दुखों को ही बड़ा समझते हैं। खुद की परेशानी के सामने दूसरों की परेशानी लोगों को नजर ही नहीं आती। लेकिन जब दूसरों का दुख खुद झेलना पड़ता है तब एहसास होता है कि वाकई सभी के पास गम है और किसी का गम कम नहीं है। इस बात को मैं एक कहानी से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले कुछ राशियों का राशिफल। शिरोमणि सचिन की सलाह में राशि वालों के लिए वाहन ध्यान से चलाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, लाल कपड़ों का दान करें, शुभ रंग गाजरी, भाग्य प्रतिशत 88। वृष राशि, नौकरी की दिक्कत खत्म होगी, अपनों की सलाह लें, बाजरे का दान करें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वाहन खरीदने का योग है, नारियल का दान करें, शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 69। कर्क राशि, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, जरूरी काम में देरी ना करें, सतनाजा का दान करें, शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 88। दुख तो सभी का बड़ा होता है, मैं आपको यही बात तो समझा रहा था। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह अपने कुत्ते के साथ नाव में यात्रा कर रहा था। उस नाव में अन्य यात्रियों के साथ एक दार्शनिक भी था। कुत्ते ने कभी नौका में सफर नहीं किया था, इसलिए वो अपने को सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। कुत्ता उछल कूद कर रहा था और किसी को चैन से बैठने नहीं दे रहा था। मलाह उसके उछल कूद से परेशान था कि ऐसी स्थिति में यात्रियों की हड़बड़ाहट से कहीं नाव डूब न जाए। ऐसे में वो भी डूबेगा और दूसरों को भी ले डूबेगा। परंतु कुत्ता अपने स्वभाव के कारण उछल कूद में लगा था। ऐसी स्थिति देखकर बादशाह भी गुस्से में थे, पर कुत्ते को सुधारने का कोई उपाय उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या कुत्ते के उछल कूद से नाव किसी हादसे का शिकार होगी या फिर कुछ ऐसा होगा जिसका आभास किसी को नहीं था? यह मैं आपको अगली 4 राशियों के बाद बताऊंगा। सिंह राशि, नौकरी में लाभ होगा, बड़ों का सम्मान करें, लाल चंदन का दान करें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 67। कन्या राशि, विद्यार्थी लापरवाही ना करें, उधार वापस मिलेगा, दही का दान करें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 71। तुला राशि, स्थान परिवर्तन से लाभ होगा, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, गुड़ का दान करें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 80। वृश्चिक राशि, बिजनेस में निवेश न करें, छोटी यात्रा लाभकारी होगी, सफेद तिल का दान करें, शुभ रंग नारंगी, भाग्य 79%। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। एक नाव में बादशाह, उसका कुत्ता और कुछ लोग यात्रा कर रहे थे। कुत्ते के उछल कूद करने की वजह से नाव के डूबने का खतरा था। सब परेशान थे, तो नाव में बैठे एक दार्शनिक से रह नहीं गया। वह बादशाह के पास गया और बोला, सरकार, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस कुत्ते को भीगी बिल्ली बना सकता हूँ। बादशाह ने
तत्काल अनुमति दे दी। दार्शनिक ने 2 यात्रियों का सहारा लिया और उस कुत्ते को नाव से उठाकर नदी में फेंक दिया। कुत्ता तैरता हुआ नाव के खूंटे को पकड़ने लगा। उसको अब अपनी जान के लाले पड़ रहे थे। तो क्या कुत्ता पानी में डूब जाएगा? और दार्शनिक ने कुत्ते को नदी में क्यों फेंका? इस राज से पर्दा उठाऊंगा अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि, यात्रा का योग बनेगा। माता पिता के साथ घूमने जाएंगे। चना दाल का दान करें। शुभ रंग गेरुआ। भाग्य प्रतिशत 68। मकर राशि, अपनी वाणी में सच्चाई लाएं। नौकरी सोच समझकर बदलें। आटे का दान करें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 86। कुंभ राशि, उधार धन वापस मिलेगा। घर का खाना खाएं। सफेद मीठी वस्तु का दान करें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 78। मीन राशि, घर पर समय से पहुंचे। विवाद ना करें। गुलाबी वस्त्र दान करें। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 85। मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। एक नाव में बादशाह, उसका कुत्ता, एक दार्शनिक और कुछ और लोग यात्रा कर रहे थे। कुत्ता डर के मारे उछल कूद कर रहा था, जिससे नाव डूब सकती थी। सभी लोग परेशान थे, तो दार्शनिक ने बादशाह से इजाजत लेकर कुत्ते को नदी में फेंक दिया। लेकिन कुत्ता पानी में डूबने लगा। वो नाव के खूंटे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद दार्शनिक ने कुत्ते को खींचकर नाव में चढ़ा लिया। वह कुत्ता चुपके से जाकर एक कोने में बैठ गया। नाव के यात्रियों के साथ बादशाह को भी उस कुत्ते के बदले व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने दार्शनिक से पूछा, यह तो पहले उछलकूद और हरकतें कर रहा था, अब देखो कैसे ये पालतू बकरी की तरह बैठा है। दार्शनिक बोला, खुद तकलीफ का स्वाद चखे बिना किसी को दूसरे की विपत्ति का एहसास नहीं होता है। इस कुत्ते को जब मैंने पानी में फेंक दिया तो इसे पानी की ताकत और नाव की उपयोगिता समझ में आ गई। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जो सीख देना चाहता था, उम्मीद है आप उसे समझ गए होंगे। आज की कहानी में